शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। दीजिए तो। कुछ याद और है? चलिए पूछ रहे हैं, बताइए तो। पलटिए मत अब। पृथ्वी का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? बरखो यांस। एशिया महादेश का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश? कजाखस्तान। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तीरी चमेली। बोलंदर्रा किस देश में है? आए? पाकिस्तान का स्वर्ग किस घाटी को कहते हैं? स्वात। कौन ऐसा देश है जिसमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक सबका विस्तार है? आए? नेपाल। नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर? विराट नगर। किस देश में भारत की मदद से चूखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया है? भूटान। म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी? है हाकाका बोराजी। म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता? इरावदी। बर्मा ब्रिटिश से आजाद कब हुआ? 4 जनवरी 1900। बांग्लादेश ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कब की है? 26 मार्च 1971। विश्व का सबसे बड़ा सैंडी बीच कॉक्स बाजार किस देश में? किस देश में है? बांग्लादेश। चलिए अब देखिएगा, मानचित्र तो स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी देखिए। भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश को आप देख रहे हैं, जिसमें आप पाकिस्तान देख लिए हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देश जो है आप देख लिए हैं। अब इसमें आप देखिएगा, एक देश है आपको श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका भारत के दक्षिणी भाग में मोती के आकार का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। मोती के आकार का एक छोटा सा द्वीपीय देश है श्रीलंका। इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है, इसे रत्नद्वीप भी कहा जाता है। इसे पूर्व का मोती कहा जाता है, रत्नद्वीप कहा जाता है। इन नामों से जो है श्रीलंका को जाना जाता है। बहुत छोटा सा द्वीपीय देश है, आबादी भी काफी कम है। श्रीलंका का आकार आंसू के आकार जैसा है और श्रीलंका का जो राजधानी नगर है, पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जो श्रीलंका की राजधानी नगर है वह है आपको श्री जयवर्धने पट्टनम। श्री जयवर्धने पट्टनम श्रीलंका की राजधानी है। और यहां की जो सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा है। यहां की जो सबसे लंबी नदी है वह है महावेली गंगा। और यहां का जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है पिदुरु तालागला। पिदुरु तालागला। पिदुरु तालागला। पिदुरु तालागला
यह जो है आपको श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। जैसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, उसी प्रकार से श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है पिदुरु तालागला। महावेली गंगा यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य खाद्य फसल है वह आपको चावल है। यहाँ के लोगों का मुख्य खाद्य फसल चावल है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत के लोगों का भी मुख्य खाद्य फसल चावल ही है, उसी प्रकार से यहाँ के लोगों का भी जो मुख्य खाद्य फसल है वह चावल है। लेकिन यहाँ पर चाय का उत्पादन, चाय समझ गए, चाय जो आप पीते हैं जिसके पत्ती का उपयोग किया जाता है, चाय का उत्पादन यहाँ पर अच्छा खासा किया जाता है और श्रीलंका अच्छा खासा जो है चाय का निर्यात करने का काम करता है, समझ गए। और आपको भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। भारत का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में जो जलीय भाग है वही आपको मन्नार की खाड़ी है और यहीं पर कच्चा तीबू द्वीप है और कच्चा तीबू द्वीप को लेकर ही भारत और श्रीलंका के बीच जो है आपको विवाद है। भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा तीबू द्वीप को लेकर विवाद है। नीचे से लिखिएगा, श्रीलंका, श्रीलंका डैश देकर लिखिएगा, श्रीलंका डैश देकर लिखिएगा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में मोती के आकार का एक द्वीपीय देश श्रीलंका है। इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। इस देश की प्राचीनतम राजधानी कोलंबो इस देश की प्राचीनतम राजधानी कोलंबो हुआ करता था, जबकि वर्तमान में इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपट्टनम है। फुल स्टॉप। इस देश की सबसे लंबी नदी
इस देश की सबसे लंबी नदी? महावेली गंगा, महावेली गंगा, महावेली गंगा और महावेली गंगा और सबसे ऊंचा पर्वत चोटी? सबसे ऊंचा पर्वत चोटी पिदुरु ताला गला है, पिदुरु ताला गला है। पिदुरु ताला गला है। इस देश का मुख्य खाद्य फसल, इस देश का मुख्य खाद्य फसल इस देश का मुख्य खाद्य फसल चावल है। फुल स्टॉप। चावल के अलावा यहां के लोग चावल के अलावा यहां के लोग चावल के अलावा यहां के लोग चाय, चाय, नारियल, चाय, नारियल, मसाला, का भी उत्पादन, मसाला का भी उत्पादन, का भी उत्पादन करता है। का भी उत्पादन करता है। चाय के निर्यात में चाय के निर्यात में श्रीलंका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कच्चा तीबू द्वीप को लेकर, उसी में कच्चा तीबू द्वीप, कच्चा तीबू द्वीप को लेकर, कच्चा तीबू द्वीप को लेकर, कच्चा तीबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है। भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है। विवाद है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। श्रीलंका भारत का सबसे नजदीकी भारत का सबसे नजदीकी जलीय सीमा, जलीय सीमा लगाने वाला देश है। देश है।
पाक जल संधि, उसी में पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में, उसी में भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी है। चलिए आगे आइएगा, आगे हेडिंग मारिएगा जापान। जापान, जापान, जापान को देख लीजिए, फिर चीन सब के विषय में बताएंगे। और मेनली जो है भारत का पड़ोसी जो देश है उसी के विषय में मेनली जानना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश के विषय में जानना इसलिए जरूरी है, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पर जो हम आपको मेनली भारत के पड़ोसी राष्ट्र के विषय में बता रहे हैं और एशिया महादेश के कुछ प्रमुख राष्ट्र के विषय में हम आपको बताएंगे। बिहार एसएससी में यहाँ से प्रश्न आता है, अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आपको इस बात का अनुभव होगा। समझ गए? तो जापान, जापान देखिए, जापान, जापान की अगर आप बात करेंगे तो जो जापान है, एक तो बड़ा छोटा मानचित्र में थोड़ा देखिए और छोटा, जापान, जापान को अगर आप देखेंगे तो जो जापान है एशिया महादेश, एशिया महादेश का एक प्रमुख देश जापान है, जो एशिया महादेश के पूर्वी भाग में है, जो एशिया महादेश के पूर्वी भाग में है। और जापान जो है प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। जैसे आपको श्रीलंका हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब समझते हैं ना, यानी वैसा देश जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, वैसा देश जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो। तो यहां पर आप श्रीलंका को देखेंगे तो श्रीलंका चारों तरफ से हिंद महासागर के जल से घिरा हुआ है। श्रीलंका चारों तरफ से हिंद महासागर के जल से घिरा हुआ है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए जापान की, तो जो जापान है यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो कि एशिया महादेश के पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि एशिया महादेश के पूर्वी भाग में स्थित है। और आप सब लोग जानते हैं सूर्योदय पूरब में होता है, सूर्योदय पूरब में होता है, सूर्योदय पूरब में होता है। तो आपको ये विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है। आप स्वयं थोड़ा सा सोचिए कि सूर्योदय पृथ्वी पर पूरब में होता है। ये पृथ्वी का ही मानचित्र है या विश्व का मानचित्र है, जो आपको मानना है मानिए, बात तो एक ही है। तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का पूर्वी भाग है, ये पृथ्वी का पश्चिमी भाग है। आपको सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है। तो सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सबसे पूरब में स्थित देश होगा वहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता होगा। जैसे अगर आप भारतीय राज्यों के संदर्भ में देखेंगे, जैसे अगर आप भारतीय राज्यों के संदर्भ में देखेंगे तो भारत है, ये भारत का उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है। भारत के सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, भारत के सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में गुजरात है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे अंतिम में सूर्योदय गुजरात में होता है। उसी प्रकार से अगर आप विश्व मानचित्र पर आएंगे तो आप यह पाएंगे कि एशिया के पूरब में स्थित देशों में सबसे पहले सूर्योदय जो है आपको जापान में हुआ माना जाता है, जिस वजह से जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जो जापान है, जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि जापान में देखिए हम लोग के यहां यानी भारत में अगर मान लिया जाए साल भर में एक बार दो बार भूकंप आ गया
तो हम लोग कितना भयभीत हो जाते हैं, कितना डर जाते हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जबकि भारत में जो है काफी कम तीव्रता का भूकंप आता है, समझिए भारत में बहुत कम तीव्रता का भूकंप आता है, 5-6 तीव्रता का भूकंप आता है। और जापान की अगर आप बात करेंगे तो आप मान करके चलिए जापान में हमेशा भूकंप आते रहता है, समझिए जापान में हमेशा भूकंप आते रहता है, जिस वजह से जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। जापान की अगर आप बात करेंगे तो इसे भूकंपों का देश भी कहा जाता है। और जितना तबाही जापान जैसे देशों में भूकंप मचाता है उतना तबाही तो भारत जैसे देशों में कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है, समझ गए, टेक्नोलॉजी में जो है जापान बहुत आगे है। और जापान के लोगों का घर अगर टूट फूट जाता है तो फिर से जो है वो आपको अपना बना लेता है। और संभवतः जो है जापान में लोग जो अपना घर बनाता है वो आपको लकड़ी का बनाता है, समझ गए, लकड़ी का बनाता है, अगर कुछ हो भी तो फिर से जो है अपना रिपेयर कर ले, समझ गए। तो यहाँ पर भूकंप बहुत ज्यादा आता है जिस वजह से इसे भूकंपों का देश कहा जाता है। इसके बाद इसे पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, इसे जो है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। जैसे देखिए पश्चिमी जगत में ग्रेट ब्रिटेन यहां पर है, ग्रेट ब्रिटेन भी एक प्रकार से द्वीपीय देश ही है। और ग्रेट ब्रिटेन को आप देख सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के लोगों की जो मानसिकता है वही मानसिकता लगभग जापान के लोगों की भी जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन का उद्देश्य था, जैसे ग्रेट ब्रिटेन का उद्देश्य था विश्व के सभी देशों को अपना गुलाम बनाना, जापान का भी उद्देश्य था हमें जो है विश्व के अन्य देशों पर कब्जा करना है। और एक बात आप जानिए, श्रीलंका में हम आपको नहीं लिखाए हैं और बिहार एसएससी में आपको म्यांमार वाला बिहार एसएससी का आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा। म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ है ये बिहार एसएससी पूछा है, म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ है ये बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक बात आप यहां पर जानिए, श्रीलंका की अगर आप बात करेंगे तो जैसे हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, उसी प्रकार से अगर आप श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। और श्रीलंका को आजादी मिली है 4 फरवरी 1948 को, श्रीलंका को आजादी मिले 4 फरवरी 1948 को। आगे हम जब लिखाने लगेंगे तो हम आपको लिखा देंगे, लेकिन यहां पर हम आपको बता दिए हैं। जैसे भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली है, म्यांमार को आजादी 4 जनवरी 1948 को मिली है, उसी प्रकार से श्रीलंका को ब्रिटेन से आजादी 4 फरवरी 1948 को मिली है। तो जो जापान है, जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। और जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन वहां के लोगों की मानसिकता, वहां के सरकार की मानसिकता के वजह से जो है आपको कहा जाता है। और जापान की अगर आप बात करेंगे तो जो जापान है इसमें हजारों की संख्या में द्वीप है, द्वीपीय देश है तो स्वाभाविक सी बात है हजारों की संख्या में द्वीप होंगे, हजारों की संख्या में द्वीप है। जापान में हजारों की संख्या में द्वीप है, लेकिन जापान में मात्र 4 बड़े द्वीप है। जापान की अगर आप बात करेंगे तो जापान में जो है आपको मात्र 4 बड़े द्वीप है। और जापान में जो मात्र 4 बड़े द्वीप है, एक द्वीप ये है, एक द्वीप आपको ये है, फिर एक द्वीप आपको यहां है और एक द्वीप जो है आपको यहां पर है। ये 4 बड़े द्वीप है जापान में। और जापान में जो ये 4 बड़े द्वीप है इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण में क्रम याद रखना है। देखिए आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो जापान में जो 4 बड़े द्वीप है, जापान में जो 4 बड़े द्वीप है, आप भारत का भूगोल पढ़े होंगे, आप जब भारत का भूगोल पढ़े होंगे तो यहां पर हम आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में बताए होंगे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में हम आपको बताए होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या लगभग 572 है, लेकिन बड़े द्वीपों की संख्या मात्र 7 है, 7 बड़े द्वीपों की संख्या मात्र 7 है। उसी प्रकार से अगर आप जापान की बात करेंगे तो जापान में हजारों की संख्या में द्वीप है, लेकिन जापान में जो हजारों की संख्या में द्वीप है उसमें मात्र 4 बड़े द्वीप है। और जो 4 बड़े द्वीप है होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, यही 4 बड़े द्वीप है जापान में, यही 4 बड़े द्वीप है जापान में। और इसका जो अवरोही क्रम या आरोही क्रम है वो हम आपको बता देंगे क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन जापान की अगर आप बात करेंगे तो जो जापान में जो 4 बड़े द्वीप है इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम, उत्तर से दक्षिण में क्रम भी जो है आपसे पूछा जाता है। तो कोई भी मानचित्र जब आप लेते हैं तो उसका जो ऊपरी भाग होता है वह उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है और उसका जो
निचला भाग होता है वह आपको दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है, दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। तो जापान के 4 बड़े द्वीपों में सबसे उत्तर में होक्काइडो द्वीप है। ये जो द्वीप है ये होक्काइडो द्वीप है, होक्काइडो द्वीप है। फिर उसके नीचे आएंगे तो ये जो है आपको होन्शु द्वीप है, समझ गए, ये जो है आपको होन्शु द्वीप है। फिर इसके नीचे यहां पर आएंगे तो शिकोको द्वीप है, शिकोको द्वीप है। और उसके भी दक्षिण में आएंगे तो ये आपको क्यूशु द्वीप है, ये आपको क्या है, क्यूशु द्वीप है, समझिए क्यूशु द्वीप है। तो जापान में जो 4 बड़े द्वीप है उसका जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। ये तो इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम हो गया। अब देखिएगा जापान में 4 बड़े द्वीप में भी जो सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर, जापान में 4 बड़े द्वीपों में भी जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप की अगर आप बात करेंगे तो होन्शु है। सबसे बड़ा द्वीप की अगर आप बात करेंगे तो वह आपको होन्शु है, होन्शु है। फिर होन्शु के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है होक्काइडो, होक्काइडो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फिर इसके बाद जो है आपको क्यूशु द्वीप है, और क्यूशु द्वीप के बाद जो है आपको शिकोको द्वीप है। क्यूशु द्वीप के बाद आपको कौन है, शिकोको द्वीप। शिकोको द्वीप जो है ये जो है आपको जापान के द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम है, घटते क्रम में है, घटते क्रम में है। सबसे बड़ा होन्शु, उसके बाद होक्काइडो, और उसके बाद क्यूशु, और उसके बाद शिकोको, उसके बाद क्या है, शिकोको। अब जापान की जो राजधानी नगर है, जापान की राजधानी नगर आप सब लोग जानते हैं, जापान की राजधानी कहां है, टोक्यो है ना। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो की अगर आप बात करेंगे तो जो टोक्यो है वह आपको होन्शु द्वीप पर है। जापान की राजधानी जो टोक्यो है, टोक्यो नामक शहर की अगर आप बात करेंगे तो जो टोक्यो नामक शहर है यह जो है आपको होन्शु द्वीप पर है, समझ गए। तो यहां तक आप चीजों को लिखिए, फिर आगे बढ़। जापान, जापान लिखिएगा। एशिया महादेश के एशिया महादेश के एशिया महादेश के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में स्थित प्रशांत महासागर में स्थित प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश द्वीपीय देश जापान है, जापान है, जापान है, जापान है, फुल स्टॉप। यहां हजारों की संख्या में द्वीप है। यहां हजारों की संख्या में द्वीप है, लेकिन जापान के जापान के 4 बड़े द्वीप, लेकिन जापान के 4 बड़े द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन जापान के 4 बड़े द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में निम्न है।
घटते क्रम में निम्न घटते क्रम में निम्न है। इसको ऐसे लिखिए, होन्सू ग्रेटर देन होकेडो, ग्रेटर देन क्यूसू और ग्रेटर देन सिकोको, ग्रेटर देन सिकोको। इसको ऐसे लिखना है, होन्सू ग्रेटर देन होकेडो, ग्रेटर देन क्यूसू, ग्रेटर देन सिकोको, ग्रेटर देन सिकोको। अब नीचे से अगला पॉइंट में लिखिएगा, और इसको जो है मानचित्र में आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे अगर आप लिख लीजिएगा ना, आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो हम तो यही चाहेंगे भाई जी लोग इसको जो है ऐसे ड्रॉ कीजिए जैसे है मानचित्र पर, ऐसे देखिएगा। ठीक है, फिर इससे बड़ा है होन्सू, फिर छोटा है, और फिर इससे थोड़ा बड़ा है, समझिए थोड़ा बड़ा है। तो ऐसे करके जो है आप बना लीजिए होकेडो, तो ये गलती हो गया, होकेडो, होन्सू, होन्सू, सिकोको, सिकोको, क्यूसू, क्यूसू। ठीक है, रुकिए ना, आप लोग बना रहे हैं क्या? देख रहे हैं ना? ऐसे देखिएगा, उत्तर दक्षिण, देखिए दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ये थोड़ा गौर कीजिएगा गुरुजी लोग, ये जो चारों तरफ से घेरे हैं, घेरा आप मत बनाइएगा। ये जो चारों तरफ से ब्लैक कलर से घेरे हैं, घेरा आप नहीं बनाइएगा। घेरा में जो बात है ना उसको लिखना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ लिखाएंगे, उसके बाद आप इसको बनाना है। सुनिए, एक मिनट, एक मिनट सुनिए, यहां पर एक मिनट सुनिए। देखिए, भाषा में अगर लिखा देंगे तो भाषा में ये चीज आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप मानचित्र बना करके इसको रखिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। घेरा नहीं बनाना है, घेरा में जो बात है उत्तर दक्षिण ये लिखना है। फिर जो है होकेडो द्वीप है, होन्सू सबसे बड़ा द्वीप है तो सबसे बड़ा होन्सू को दिखाना है। होन्सू के बाद होकेडो है तो उससे छोटा होकेडो को दिखाना है। फिर सबसे छोटा सिकोको है तो सिकोको को सबसे छोटा दिखाना है। और होकेडो से छोटा है क्यूसू तो होकेडो से छोटा क्यूसू को जो है आपको दिखाना है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण में जो है इसको आप सजा लीजिए, ताकि आपके दिमाग में सदा के लिए रह जाएगा कि जापान के जो 4 बड़े द्वीप है उसका उत्तर से दक्षिण में क्रम है होकेडो, होन्सू, सिकोको और क्यूसू। समझ गए? तो नीचे से आप लिखिएगा, पहले इस बात को लिखिए, उसके बाद आप इस मानचित्र को बनाइएगा। हमको मानचित्र सही से होता नहीं है बनाने, लेकिन फिर भी जितना होता है उतना हम बना दिए। लिखिएगा, लिखिएगा, जापान के 4 बड़े द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। जापान के 4 बड़े द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। जापान के 4 बड़े द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। जापान के 4 बड़े द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। जापान के 4 बड़े द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। जापान के 4 बड़े द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। अब गुरुजी लोग इसको बना लीजिए, घेरा नहीं मारना है, बाद बाकी चीज जो है इसको बना लेना है। अब बनाइए, बनाइए अब।
बना लिए? चलिए अब लिखिए, लिखिएगा। जापान को सूर्योदय का देश, जापान को सूर्योदय का देश, कोमा, जापान को सूर्योदय का देश, कोमा कोमा कोमा, भूकंपों का देश, भूकंपों का देश, भूकंपों का देश, और और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी, और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। चलिए आगे लिखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा गुरुजी लोग समझिएगा, जैसे इसको थोड़ा भारत के भूगोल से जोड़ते हैं। देखिए गुरुजी लोग, आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप भारत का भूगोल पढ़े होंगे तो भारत के भूगोल में हम आपको बताए होंगे, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, और बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का विशाल मैदान बीच में है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान बीच में है उसका विस्तार जो है मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार, उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार जो है मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से गुरुजी लोग समझिएगा, यहां पर जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है, और होन्शु द्वीप पर सबसे ज्यादा मानव आबादी जापान में निवास करता है। और यह जो होन्शु द्वीप है यह काफी उपजाऊ द्वीप है, और यहां पर सबसे बड़ा मैदान, जैसे भारत में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वैसे जापान में है क्वांटो का मैदान, क्वांटो मैदान, क्वांटो मैदान जापान में है। और जापान में जो क्वांटो मैदान है वह आपको होन्शु द्वीप पर ही है। जापान में जो क्वांटो मैदान है वह आपको होन्शु द्वीप पर ही है। दूसरी बात आप यह जानिए कि पहली बार अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था वह जापान पर गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। तो जापान का जो हिरोशिमा है वह होन्शु द्वीप पर है, और जो नागासाकी है क्यूशु द्वीप पर है। पहली बार अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, अमेरिका के द्वारा पहली बार 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान पर बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था आपको हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो उसमें जो हिरोशिमा है वो होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर इस एरिया में जो है आपको हिरोशिमा है, और क्यूशु द्वीप पर जो है आपको नागासाकी है। क्यूशु द्वीप पर क्या है? आपको नागासाकी है। समझ गए? तो ये सब बात भी आपको याद रखना है, नीचे से लिखिए। जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो मैदान, जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो मैदान लिख देते हैं। ये कौन मौसम है भाई, सब खोखाई करते रहता है।
सीधा इससे बढ़िया है सीधा भगवान ऊपर उठा ले, समझे। कष्ट देने से बेहतर है ऊपर उठा ले, बेवजह का कष्ट देता है। जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो मैदान, क्वांटो मैदान, क्वांटो मैदान होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर है। जापान की अधिकतर जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है, जापान की अधिकतर जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है, जापान की अधिकतर जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है, जापान की अधिकतर जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है, जापान की अधिकतर जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है, जापान की अधिकतर जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है। अमेरिका ने, नीचे से अगला पॉइंट, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम वर्ष 1945 ईस्वी में गिराया। इसमें हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर, इसमें हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है, हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो वहीं नागासाकी क्यूशु द्वीप पर, 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 नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है, नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है, नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है, फुल स्टॉप। नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। टोक्यो होन्शु द्वीप पर है, लिखा दिए ना, देख लीजिए। हाँ चलिए, अब नहीं लिखा दिए। अब इसके बाद देखिए जापान की सबसे लंबी नदी है सिनानो। और जापान में कुछ झील भी है जिसमें जापान का सबसे प्रमुख झील माना जाता है वीवा झील को, वीवा झील, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा, जापान की सबसे बड़ी नदी, जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानो है। जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानो है, जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानो है। वहीं जापान का सबसे प्रमुख झील वहीं जापान का सबसे प्रमुख झील वहीं जापान का सबसे प्रमुख झील जापान का सबसे प्रमुख झील वीवा झील है, वीवा झील है, वीवा झील है, वीवा झील है।
वीवा झील है। फिर आगे लिखिएगा, जापान का मैनचेस्टर, ओसाका, जापान का मैनचेस्टर, ओसाका और जापान का डेट्रायट, नागोया को कहा जाता है। जापान का डेट्रायट, जापान का डेट्रायट, नागोया को कहा जाता है, नागोया को कहा जाता है। बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए। देखिए, आपको पूरे विश्व में वैसा कोई भी शहर जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है, और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो डेट्रायट की संज्ञा दी जाती है, डेट्रायट की संज्ञा दी जाती है। तो जापान का नागोया शहर जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसी वजह से उसे डेट्रायट की संज्ञा दी जाती है। और ओसाका शहर जो है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसी वजह से उसको जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। समझ गए। और एक बात और आप जानिए, यहां पर एशिया महादेश का सबसे लंबा सुरंग, एशिया महादेश का सबसे लंबा सुरंग है सिकन सुरंग, सिकन सुरंग है। और एशिया महादेश का जो सबसे लंबा सुरंग सिकन सुरंग है, वह सिकन सुरंग जो है आपको जापान में ही है, जिसकी लंबाई है 50 किलोमीटर से भी अधिक है, 50 किलोमीटर से भी अधिक है, संभवतः 53 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा, एशिया महादेश का एशिया महादेश का सबसे लंबी सुरंग सिकन सुरंग है। सिकन बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिकन यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है। एशिया महादेश का सबसे लंबी सुरंग सिकन सुरंग है, जो कि जापान में स्थित 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 है। चलिए अब आगे आ जाइए। अब आगे हेडिंग मारिए चीन, चीन है। लंबाई कंफर्म दिमाग में ना है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है। कंफर्म दिमाग में रहता तो हम लिखा देते। 50 किलोमीटर से ज्यादा है, 60 किलोमीटर से कम है, एग्जैक्ट लंबाई ध्यान में नहीं है। समझ गया। जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हेडिंग मारिए चीन, चीन, चीन। चीन एशिया में जो है ना सब कोई नाक में दम करके रख ले, समझे। तो चलिए ठीक है, चीन को देखेंगे, लेकिन श्रीलंका वाला बात नहीं लिखा है। श्रीलंका वाला बात लिखना जरूरी है। तो श्रीलंका में थोड़ा सा भी जगह है कहीं पर भी, थोड़ा सा श्रीलंका वाला में इंटर कीजिए ना, श्रीलंका वाला में लिखिएगा। श्रीलंका में थोड़ा इंटर कीजिए और लिखिए, श्रीलंका को आजादी क्या
क्या हाल है जी? कहाँ थे इतना दिन से? तबीयत खराब हो गया था, क्या हुआ था? है कौन जी? हीमोग्लोबिन का कमी है, खून का कमी है? हे भगवान, बताइए कितना उम्र हुआ है? 20 साल के लड़का को हीमोग्लोबिन का कमी है, बताइए। अजीब हाल बना करके रखे हैं जी। खाते पीते ना है जी? देखिए हम आपको बता रहे हैं उपाय। पालक साग दबा के खाइए और रोटी दूध केला दबा के खाइए। देखिए सब पूर्ति हो जाएगा। ये देखिए ऐसे बंदर जैसे क्या करते हैं। श्रीलंका को आजादी 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को मिली है। 4 फरवरी 1948 को मिली है। यहां का सबसे प्रमुख बंदरगाह हम्बनटोटा है। उसी में एक लाइन और जोड़ने लीजिए, ठीक रहेगा। यहां का यानी यहां का मतलब श्रीलंका का, यहां का सबसे प्रमुख बंदरगाह हम्बनटोटा है। यहां का सबसे प्रमुख बंदरगाह हम्बनटोटा है। यहां का सबसे प्रमुख बंदरगाह हम्बनटोटा है। हम्बनटोटा है। चलिए आइएगा अब यहां पे थोड़ा सा, अब आइएगा। तो है हल्ला क्या कर रहे हैं? देखिए गुरुजी लोग थोड़ा सा आइएगा बोर्ड पे। क्या हो रहा है जी? क्या मन में है? कुछ है मन में का? चलिए आइएगा यहां पे। बहुत कुछ है तो दबा के रखिए अभी। तो हाँ है, हल्ला मत कीजिए, दिमाग काम करना छोड़ देता है। आप लोग बड़ी बदमाश आदमी है, ठीक आदमी नहीं है आप लोग। है ना, इस पे नहीं हुआ। देखिए है, शांत रहिए ना। है बराबर। एशिया महादेश, ये एशिया महादेश का मानचित्र है। एशिया महादेश, चीन को जानेंगे हम, चीन को जानेंगे, लेकिन चीन को जानने से पहले एक बात बता रहे हैं। चीन को जानेंगे। भारत एशिया महादेश की अगर आप बात करेंगे तो उत्तरी भाग हो गया, दक्षिणी भाग हो गया, पूर्वी भाग हो गया, पश्चिमी भाग हो गया। भारत एशिया महादेश के दक्षिण में है। भारत एशिया महादेश के दक्षिण में है। आप देख सकते हैं, एकदम स्पष्टता पूर्वक देख सकते हैं, भारत एशिया महादेश के दक्षिण में है। और एशिया महादेश के दक्षिण में जितना भी देश है उसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, दक्षिणी एशिया के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आपके कंपटीशन में यह बात पूछा जा सकता है। देखिए आप सब लोग ये बात जानते हैं कि वर्तमान में 2011 के आंकड़ों के अगर ध्यान में रखें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान पूरे विश्व में दूसरा है। और क्षेत्रफल की अगर आप बात करेंगे तो क्षेत्रफल में 7वां है, क्षेत्रफल में 7वां है।
उसी प्रकार से अगर आप बात चीन की करेंगे ना, चीन की अगर आप बात करेंगे तो चीन का जो है पूरे विश्व में जनसंख्या में पहला और क्षेत्रफल में चौथा, पूरे विश्व में क्षेत्रफल में चौथा। तो अगर बात एशिया महादेश के संदर्भ में हो, पूरे एशिया महादेश के संदर्भ में अगर बात हो, तो पूरे एशिया महादेश के संदर्भ में चीन क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश है। पूरे एशिया महादेश के संदर्भ में अगर चीजों को देखें तो चीन क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, परंतु एशिया महादेश के दक्षिणी भाग के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी एशिया महादेश के संदर्भ में भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश। तो इस बात को काफी क्लियर कट वे में जो है आप याद रखिएगा। कुछ समझ पा रहे हैं? तो नीचे से चीन लिखिएगा, चीन। और चीन की अगर आप बात करेंगे तो भारत के उत्तर में ना है जी। अगर आप विश्व मानचित्र पर आइएगा तो विश्व मानचित्र पर अपना देश भारत है, भारत के उत्तर में यहां पर चीन है। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा, भारत के उत्तर में स्थित चीन, भारत के उत्तर में स्थित चीन 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 क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। पढ़िए तो जितना लिखा है पढ़िए ना, जितना समझा है लिखा है पढ़िए तो।
नीतीश कुमार ठीक मुख्यमंत्री न है, योगी जी ठीक मुख्यमंत्री। यूपी पुलिस वाला में जो है, यूपी पुलिस वाला में उम्र में जो है कर दिया है, वहां के लोगों का डिमांड था, छात्रों का डिमांड था, कर दिया। नीतीश कुमार के सामने जाइए ना कोई मांग लेकर के, पुलिस से मार खिलाएगा। ठीक आदमी ना है, भले वैकेंसी दे रहा वो अलग बात, बात नहीं मानता है, निरंकुश हो गया है, बिहार के गद्दी पर 18 साल से बैठल है। ऐसे ज्यादा दिन तक गद्दी पर बैठने के बाद लोग निरंकुश हो ही जाता है। यूपी में आदित्यनाथ कम अथी कर दिया, एज में इजाफा कर दिया। ठीक है, ठीक किया है, ये बढ़िया काम किया है। नीतीश जी भी ठीक है आदमी है, वैकेंसी दे रहे हैं तो ठीक है ना। भले विद्यार्थी को कुटवाते हैं वो अलग बात, कोनो मांग लेके जाइए ना कुटवा देगा, समझे। पढ़िए, पढ़ लिए। पढ़ लिए, दीजिए तो है, आइए। पूर्व का मोती किसे कहा जाता? पूर्व का मोती श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पिदुरु तालागला। पिदुरु श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। भारत और श्रीलंका के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है? कच्चा तीबू द्वीप। कच्चा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन द्वीप को लेकर विवाद है? कौन द्वीप को लेकर? भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? कौन करता है? चलिए, जापान का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, तीसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, जापान के जो 4 बड़े द्वीप है, उन 4 बड़े द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम में सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, चलिए इसके बाद आगे बतलाइएगा। सूर्योदय का देश किसे कहा? सूर्योदय का देश, भूकंपों का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। जापान की राजधानी टोक्यो कौन द्वीप पर है? कौन द्वीप पर है? क्वांटो मैदान किस देश में है? जापान। क्वांटो मैदान कौन देश में? अच्छा, हिरोशिमा कौन द्वीप पर है? होन्शु। हिरोशिमा कौन द्वीप? हिरोशिमा कौन द्वीप पर? नागासाकी। नागासाकी। जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानो। जापान की सबसे बड़ी नदी, जापान की सबसे बड़ी नदी, जापान की सबसे बड़ी नदी, जापान की सबसे प्रमुख झील, जापान की सबसे प्रमुख झील। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाए? ओसाका। जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर। जापान का डेट्रॉयट, जापान का डेट्रॉयट। एशिया महादेश का सबसे लंबा सुरंग कौन है? कौन है? एशिया महादेश का सबसे लंबा सुरंग कौन है? चलिए अब देखिएगा, सुनिएगा आगे। चीन। चीन देखिए, जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत की जो पहली सभ्यता है, भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। वैसे ही चीन की पहली सभ्यता को चीन की सभ्यता कहा जाता है। और जैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था, सिंधु नदी के तट पर हुआ था, उसी प्रकार से चीन की सभ्यता का विकास जो है हांगहो नदी के तट पर हुआ था। हांगहो नदी के तट पर हुआ था। चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी के तट पर हुआ था। और हांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। जो हांगहो नदी है उसे पीली नदी भी कहा जाता है। और जिस वजह से चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब
आप देखिएगा भारत और चीन के बीच जो है आपको सीमा विवाद है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। विशेष तौर पर जो आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य है, विशेष तौर पर जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, और फिर जो है आपको लद्दाख का जो इलाका है, ये दो क्षेत्र को लेकर के चीन और भारत के बीच जो है हमेशा सीमा विवाद, हमेशा से शुरू से ही जो है आपको सीमा विवाद होता हुआ रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र को तो चीन अपना बतलाता है, समझ गए, चीन अपना बतलाता है। और लद्दाख की अगर आप बात करेंगे तो लद्दाख का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उस पर चीन का अधिकार है, जिसे हम लोग कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन, अक्साई चीन कहते हैं। तो नीचे से लिखिएगा आप, नीचे से लिखिएगा, चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी के तट पर हुआ है। इस सभ्यता को हांगहो नदी के तट पर हुआ है। इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है, जिस कारण चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आगे गुरुजी लोग थोड़ा सा समझिएगा और देखिए, चीन का टेक्नोलॉजी जो है ना शुरू से ही विकसित अवस्था में देखने को मिला है। बहुत सारे चीजों के खोज का श्रेय चीन को ही जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं, कागज जिस पर आप लिखते हैं, कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। जो आप चाय पीते हैं उसकी भी खोज चीन में हुई है। फिर इसके बाद दिशा सूचक यंत्र, मतलब हम उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं, पूरब जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं, दिशा सूचक यंत्र की खोज चीन में हुई है। इसके बाद भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ की खोज चीन में हुई है। इस सब चीज का खोज जो है आपको चीन में हुआ है। तो टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है कि चीन जो है आज आगे हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। विश्व को बहुत कुछ चीन ने दिया है। भले तानाशाही राज है वहां पर, जो भी है, मतलब इससे नहीं है, लेकिन चीन की बहुत सारी देन है वैश्विक जगत को। कई सारे चीजों से तो यूरोप के लोग चीन से अवगत हो पाए हैं। और एक बात और आप जानिए, जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में जो राजा होते थे, किसी समय राजा को सम्राट कहा जाता था, राजा को सुल्तान कहा जाता था, बादशाह कहा जाता था, छत्रपति कहा जाता था। उसी प्रकार से जो चीन के राजा होते थे उसको वांग कहा जाता था। चीन के राजा को वांग कहा जाता था। और अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी प्राचीन काल में एक बहुत बड़े उपदेशक हुए। भारत के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में
सुधार आंदोलन चलाने का काम प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने किया था। और जिस समय भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी उपदेश दे रहे थे, उस समय चीन में कन्फ्यूशियस चीन के एक बहुत बड़े विचारक और उपदेशक कन्फ्यूशियस हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे आपको कन्फ्यूशियस। जब भारत में महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी उपदेश दे रहे थे, तो उस समय चीन में उपदेश देने का काम कन्फ्यूशियस कर रहे थे। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, लिखिएगा कागज की खोज, कागज की खोज, कागज की खोज, कोमा, कोमा, चाय की खोज, चाय की खोज, कोमा, रेशम तकनीक की खोज, रेशम तकनीक की खोज, रेशम तकनीक की खोज, कोमा, रेशम तकनीक की खोज, कोमा, दिशा सूचक यंत्र की खोज, दिशा सूचक यंत्र की खोज, कोमा, दिशा सूचक यंत्र की खोज, कोमा, कोमा, भूकंप मापी यंत्र की खोज, भूकंप मापी यंत्र की खोज, का श्रेय, का श्रेय, का श्रेय चीन को जाता है, चीन को जाता है, चीन को जाता है, चीन को जाता है। नीचे, चीन के राजा को वांग कहा जाता था, वांग, चीन के राजा को वांग कहा जाता था, बोर्ड पे लिखे हैं, चीन के राजा को वांग कहा जाता था, वांग, वांग, चीन के राजा को वांग कहा जाता था। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे लिखिएगा, जब भारत में, नेक्स्ट पॉइंट, जब भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जब भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी उपदेश दे रहे थे, तो उस समय चीन में कन्फ्यूशियस, बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो उस समय चीन में कन्फ्यूशियस उपदेश दे रहे थे, तो उस समय चीन में कन्फ्यूशियस उपदेश दे रहे थे, तो उस समय चीन में कन्फ्यूशियस उपदेश दे रहे थे, कन्फ्यूशियस उपदेश दे रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों को लेकर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है, फुल स्टॉप।
नीचे से लद्दाख के उत्तरी पूर्वी भाग पर लद्दाख के उत्तरी पूर्वी भाग पर चीन का अधिकार है। जिसे अक्साई चीन कहते हैं। जिसे अक्साई चीन कहते हैं। जिसे अक्साई चीन कहते हैं। आगे लिखिएगा। भारत और चीन के बीच आगे लिखिएगा। भारत और चीन के बीच सीमा भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा बनाती है। भारत और चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा बनाती है। यह रेखा मूलतः भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य यह रेखा मूलतः भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और यह रेखा मूलतः भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन के बीच सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, जिसका पूर्ण रूप अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, जिसका पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। 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 दीजिए, बताइए, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन की सभ्यता का विकास कौन नदी के तट पर? हांगो। कौन नदी? चीन की सभ्यता का विकास कौन नदी के तट? कौन नदी के तट पर? हांगो नदी को किस नदी के नाम से? पीली नदी। पीली। कागज की खोज कौन देश में हुई? कागज की खोज, चाय की खोज, रेशम तकनीक की खोज, दिशा सूचक यंत्र की, भूकंप मापी यंत्र। चीन के राजा क्या कहा जाए? चीन के राजा को जब भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी उपदेश दे रहे थे, उस समय चीन में कौन दे रहा था? भारत के कौन क्षेत्र और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद है? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख और भारत के कौन से क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख के उत्तरी पूर्वी भाग पर चीन का अधिकार है। इसे क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा कौन बनाती? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा मूलतः चीन और भारत के कौन राज्य के बीच? चीन और अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से? नेफा का पूर्ण रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।
हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।